अच्छा जी, ये चिकन जो है हमने ले लिया तकरीबन 1.5 किलो और इसको अच्छी तरीके से जब हमने धो लिया और मक्खियाँ जब अपना काम करना स्टार्ट हो गई हैं, अब हम इसको अच्छी तरीके से धो लिया और कढ़ाई थी और 1 चम्मच जो है हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे और मैं बता दूँ। अच्छा जी, अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें जो है शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसमें जाएगी गरम मसाला पीसा हुआ 1 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून। साथ ही साथ इसमें हम शामिल करेंगे नमक। नमक जो है वो हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत अबाउट 1 टेबल स्पून जो है वो नमक इसमें शामिल कर देंगे। मक्खियाँ भी जो है ना बीच में तंग कर रही हैं। ले जी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून, अदरक पाउडर 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बाहर आए हुए थे तो फिर वो उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल था, तो इस वजह से हमने ये बना लिया। उसके बाद तिक्का मसाला डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। अच्छा जी, साथ में जो है वो हमने ग्रीन मिर्चें जो है ग्रीन। अच्छा जी, अब हम डालने जा रहे हैं इसमें ग्रीन जो है पाउडर, ग्रीन जो चिली होता है उसका पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। घर में बनाया, आपके साथ वीडियो भी शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाथ पे अच्छी तरीके से जब मसल के जो है ना आपने अजवाइन डाल देनी है अबाउट 1 टीस्पून। इसको फिर आपने क्या करना है, मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से, जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा जी, अब जो है हम इसके मसाला जो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रखेंगे। इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हमने बारबेक्यू जब स्टार्ट करना है और तकरीबन शाम का टाइम हो गया है, तो अब आप चाहें तो इसको 2 घंटे भी रख सकते हैं। जी, ये मेरे चाचू बैठे हुए हैं, सीखों पे जो है ना वो टिक्के लगा रहे हैं। ये बीफ का मसाला जो है ना, इनको गलने के लिए काफ़ी देर चाहिए होती है, तो ये हमने ना रात को ही ना इसको मसाला लगा के रख लिया, तो ओवरनाइट रखा है इसको, ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला भी इसमें जम जाए, मिक्स हो जाए, सॉरी जम नहीं जाए, और ये इसको ना आसानी हो गलने में। और इधर जो है ना कोयले जो है वो तैयार हो गए, तैयार होके सीखें भी ऊपर लग गई हैं। मैं दरअसल उधर चली गई थी पानी के अंदर, मैंने कहा थोड़ा इंजॉय कर लें हम भी। तो ये बीफ के धुआं मेरे जो है ना जा रहा है, ये बीफ के टिक्के जो है ना वो तैयार जो है ना हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये नरम बने तो आपने ये करना है कि ना इसके ऊपर ना ऑयल लगाते जाना है, एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे, इस तरीके से आप ऑयल लगाएंगे तो ये ना आपके जो है वो नरम बनेगा। ये देखिए बीफ के टिक्के तैयार हो गए और पापा जो है ना खा रहे हैं। कैसे बने? बहुत मज़े के ना, मैंने भी चेक किया, बहुत ही मज़ेदार। और ये मेरा भाई भी खा रहे हैं। क्या देखें, मैं भी अब एक उठाऊंगी और बाकी हम ट्रांसफ़र करेंगे चाचू की तरफ। देखें सीखों पे जो है ना वो चिकन के टिक्के भी जो है लग गए। ये देखें अब दोबारा जो है वो सीखें लगा ली हैं, चिकन की भी और बीफ की। एक साइड को तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और दूसरी साइड को भी 5 मिनट, तकरीबन 10 से 12 मिनट में जो है ना आपके टिक्के तैयार हो जाएंगे। मैं सी इसलिए करूँगी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसाला इन्होंने लगाया और बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैं आपको इधर का व्यू भी दिखाती हूँ। ये देखें साइड जो है ना वो तब्दील कर दी है और ये देखें, ठीक है। चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है तो उसकी साइड जल्दी जो है ना तब्दील कर दी है और बीफ के भी जो है साथ में बन रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए बीफ की जो है साइड पलट दिया और इस तरीके से जो है ना ऑयल लगा रहे हैं। ये इसलिए ऑयल लगाते हैं ताकि आपका जो बोटियाँ हैं ना तिक्के वाली या जो भी दूसरी हैं तो वो नरम हो जाएं और जल्दी तैयार भी हो जाता है, सॉफ्ट भी बनती है और जल्दी तैयार भी हो जाता है और टेस्ट भी उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। भाई जो है ना मेरा लगा रहा है और इधर चाचू सीखों पे टिक्के लगा रहे। ये देखें, मैं आपको फिर से जो है व्यू दिखाती हूँ। ये पानी जो है ना बड़ा ही प्यारा व्यू है, कसम से दिल नहीं कर रहा वापस जाने को हमारा। ये देखें और ठंडी ठंडी आवाज़ चल रही है पीछे, आपको गाजरों की आवाज़ आ रही होगी सबकी। अच्छा जी, ये देखें बीफ और ये जो चिकन के टिक्के हैं ना ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं
और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और व्यू भी मैंने आपको दिखाया है। इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। आप लोग भी ज़रूर आइएगा खानपुर डैम, और खानपुर डैम से पीछे है, ठीक है, जगह न्यू खानपुर लिखा होगा और उस साइड पे पुल से आपने नीचे की तरफ आ जाना है, नदी है और ये बहुत ही अच्छा है। ठीक हो गया। और मैं यहाँ पर जो है ना आप अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी अगर आपकी कोई भी फरमाइश है तो काइंडली आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें और ढेर सारा जो है ना दुआ में याद रखा करें। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों को जो है अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा जो है वो खुश रखे, ठीक है, उनके नसीब अच्छे करें। और ये देखिए कवे भी जो है ना साथ हैं और ये पानी जो है ना बिल्कुल बह रहा है। बहुत ही अच्छा व्यू है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए जी, अब हम आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।